उस दिन जब पहली बार स्कूल जाकर बेटे को लेने पहुंचा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत उसे ऐसा तमाचा मारेगी। गेट पर खड़े दो बच्चे बिल्कुल उसके बेटे की तरह, वही चेहरा, वही आंखें, वही हाव भाव। वह पल उसके लिए तूफान था। दिल धड़कना भूल गया, दुनिया जैसे थम गई। 6 साल पहले उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर छोड़ दिया था। उसे लगा था सब खत्म हो चुका है, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उस औरत ने उसी साल चुपचाप 4 बच्चों को जन्म दिया था। किसी की पत्नी नहीं, किसी की बेटी नहीं, वह बस एक माँ बन गई थी। एक ऐसी माँ जिसने 6 साल तक दिन में काम किया, रात में संघर्ष किया और हर दर्द को मुस्कान में छिपाकर चारों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया। लेकिन तकलीफ ये थी कि उन मासूम बच्चों ने कभी पिता का नाम नहीं मांगा, बस उसकी जगह अपने छोटे छोटे कंधों पर जिम्मेदारियां उठा ली। सबसे बड़ा बेटा, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, अपनी माँ के हर दर्द का गवाह, वह चुपचाप अपने पिता का पता ढूंढता है, फिर खुद को एक छोटे पार्सल की तरह पैक करता है और भेज देता है अपने ही पिता की कंपनी में, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ को थोड़ी राहत मिल सके। और जब वो आदमी उस छोटे लड़के की आंखों में अपना अक्स देखता है, उसकी सांस अटक जाती है। डीएनए रिपोर्ट साफ लिखती है, खून का रिश्ता स्थापित। और उसी क्षण पुरानी यादें, फैसले और पछतावा उसके सीने पर चोट बनकर उतरते हैं। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं था, क्योंकि एक एक करके बाकी 3 बच्चे भी उसकी जिंदगी के सामने खड़े हो जाते हैं। 4 बच्चे, 4 चेहरे और हर चेहरे में उसकी ही परछाई। और जब उन बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया जाता है क्योंकि वे गरीब हैं, अकेली माँ के बच्चे हैं, और उनसे कहा जाता है घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, तब उन छोटे छोटे होंठों से एक वाक्य निकलता है जिसने वहाँ खड़े हर इंसान की रूह हिला दी। हम नहीं झुकते। माँ ने कहा है, सोना कभी घुटनों पर नहीं चलता। उस पल वह आदमी जो कभी भावनाओं से दूर था, लोगों की भीड़ चीरता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसके शब्दों में तूफान था। और अगर इनके पीछे खड़े होने वाला कोई चाहिए तो मैं हूँ, इनका बाप। वह उस महिला की तरफ देखता है, उस औरत की तरफ जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, और रूखी सांसों में, टूटे एहसास में, कांपती आवाज में बस इतना कहता है, माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया हूँ। अगर तुम भी चाहते हो कि कभी किसी माँ का संघर्ष, किसी बच्चे की इज्जत और किसी बाप की समझ देर से सही बट जीत जाए, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दे, वरना अगली कहानी सुनने का हक तू खो देगा।